7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस लेवल पर गोला बारूद के साथ इजराइल पर हमला किया था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। महज छोटी सी जमीन पर बसने वाली करीब 23 लाख लोगों की आबादी में से हजारों हमास के आतंकियों ने एक साथ रॉकेट, गोला बारूद और बंदूकों से इजराइल के कई शहरों पर धावा बोल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर अटैक करने के लिए हमास को हथियार किसने दिए? चूंकि इजराइल 2005 में गाजा से अपनी सेना और सेटलर्स को वापस बुला चुका था और 2006 में गाजा पूरी तरह से हमास के कंट्रोल में चला गया था, लेकिन इसके बावजूद गाजा के आसमान, जमीन और समुद्री इलाके पर इजराइल ने लगाम कसकर रखी थी ताकि हमास ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों से हथियार जुटाकर और ताकतवर ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद हमास गोला बारूद का जखीरा जुटाने में सफल हुआ। गाजा के जमीनी बॉर्डर मिस्र और इजराइल से लगते हैं, जिस पर सख्ती से नियंत्रण रहता है, और गाजा दो तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। उसका कुछ हिस्सा मिस्र से लगता है और उसका पश्चिमी हिस्सा भूमध्य सागर की तरफ है, जहां पर इजरायली सेना गाजा के लोगों को समुद्र में करीब 19 किलोमीटर तक आवाजाही करने देती है। लेकिन इसके बावजूद स्मगलर्स हथियारों को भूमध्य सागर के किनारे तक छोड़ने में सफल हो जाते हैं और इन हथियारों की सप्लाई हमास तक हो जाती है। इजराइल द्वारा समुद्री नियंत्रण के बावजूद आम स्मगलर हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा से मिस्र के लिए कई अंडरग्राउंड सुरंगें जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हमास हथियारों की सप्लाई के लिए करता है, और ये सुरंगें गाजा में हथियारों की स्मगलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हालांकि गाजा और मिस्र के बीच इसका इस्तेमाल खाना, दवा, निर्माण सामग्री और बाकी सामान की आवाजाही के लिए भी होता है, लेकिन ज्यादातर इन सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल हमास को हथियारों की सप्लाई में होता है। हालांकि 2013 में मिस्र ने ऐसी कई सुरंगों को नष्ट कर दिया था। इससे पहले 2009 में इन सुरंगों में बैरियर लगा दिए गए थे। 2013 और 2014 में मिस्र की सेना ने करीब 1200 सुरंगें नष्ट कर दी थी। आपको बता दें कि इन सुरंगों से ईरान हमास को फज्र 3, फज्र 5, अनगाइडेड जमीन से जमीन पर वार करने वाले रॉकेट और M302 रॉकेट्स को ईरान और सीरिया से सप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने साल 2021 में जो हथियार छोड़े थे, वो हथियार हमास को सप्लाई किए गए हैं, और अमेरिका के अफगान से निकलने के बाद इन हथियारों पर तालिबान का कब्जा था, और ये हथियार तस्करी के रास्ते ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि हमास की 70% फंडिंग ईरान करता है और उसको ट्रेनिंग व हथियार ईरान से ही मिलते हैं।